संविधान की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये 10वां है, जो कि नागरिकता से संबंधित है। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नागरिकता से संबंधित जो है ये पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाग किस में? तो याद रखना भाग 2 में अनुच्छेद किस में? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है ये दिया गया है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किसके द्वारा भारतीय नागरिकता जो है ये नहीं प्राप्त की जा सकती, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जो है ये जमा करके हम भारत का नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं भारतीय बैंक में धन जमा करके हम भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कोई भी अगर पाकिस्तान से आता है भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रावधान जो है एक इस अनुच्छेद में दिया गया है। याद रखना, अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है? नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता जो ये छीन ली जा सकती है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता छीन ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, उसका कारण क्या है जो व्यक्ति नागरिकता खो सकता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसका अधिकार मतलब कहा जाए एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? जब वो दूसरे राज्य में नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। संपत्ति स्वामित्व यानी ये शर्त जो है ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, यानी कहा जाए युक्त उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विचार से चर्चा कहाँ की गई है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है ये कहाँ की गई है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कब निलंबित की जा सकती है यह आपको बताना है। बताइएगा, कूट आपके सामने दे दिया गया है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है निलंबित कर दी जाएगी। बिल्कुल सही लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो यहाँ भारतीय नागरिकता को निलंबित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या लिखा गया है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरा क्या लिखा है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया गया है, हाँ तब भी निलंबित किया जा सकता है। चौथा क्या लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो भी क्या कहते हैं, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कहा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, फिर खाली स्थान आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय हैं तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यदि कहा जाए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, यदि कोई बच्चा कहा जाए बाहर पैदा होता है, विदेश में पैदा होता है, लेकिन उसकी माँ जो है ये भारतीय है तो उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक लगातार भारत रहने मतलब लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता जो है ये समाप्त कर दी जाती है। तो 7 वर्षों पर। लगातार अगर कोई 7 वर्षों तक भारत नहीं आया है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने, ऐसे सभी व्यक्ति जो फिर खाली स्थान दिया गया है या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाए। तो याद रखना 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता जो है ये समाप्त की जा सकती है। तो याद रखना, त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, प्रवसन किए जाने पर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, यह आपको बताना है। तो याद रखना, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान,
किसी भारतीय कहा जाए व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कहा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है ये कब लागू हुए यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, सोच समझ कर बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं जो गैर भारतीयों को नहीं दिए गए हैं, यह आपको बताना है। तो वह कहा जाए कौन से अधिकार प्राप्त किए हैं, तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल सही है। संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, और उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों प्राप्त है तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट करें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? व्यापक नागरिकता अधिनियम जो है ये कब बनाया गया? याद रखना 1955। सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये किस देश से अपनाई गई है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये इंग्लैंड से ली गई है। बात करें ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस अधिकार का, यह आपको बताना है। तो याद रखना, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है ये स्वीकार किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 आपके सामने आ चुका है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। जन्म द्वारा, बिल्कुल सही है। नागरिकता जो है ये जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कहा जाए अनुवांशिकता द्वारा, बिल्कुल सही है। पंजीयन द्वारा, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुरोध द्वारा भारत में कहा जाए नागरिकता जो ये प्राप्त नहीं की जा सकती है कि आप अनुरोध करें कि आप मुझे आप नागरिकता दे दो, तो ऐसे नहीं मिल जाएगी। आपका जन्म हुआ होगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। वंशानुगत द्वारा, यानी आपके बुजुर्ग लोग रहते हैं तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीयन द्वारा तब भी मिल जाएगी, लेकिन अनुरोध द्वारा आपको भारत में नागरिकता नहीं मिलने वाली। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती हैं वह निकाय कौन सा है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सब बातें जो है संसद निर्धारित करती है कि नागरिकता कौन ग्रहण करेगा या नहीं। ये सब शर्तें जो हैं ये किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं? तो संसद इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। संसद बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रही हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ नागरिकता से संबंधित मैंने 26 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मित्र, ये क्या आता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, चाहे बिहार पुलिस, चाहे जिस
स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें संविधान के क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी मित्र एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। चलिए इसकी भी शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग की बात की जा रही तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान का भाग 3, और सॉरी मित्र यहाँ बी में है लेकिन भाग 3 लिखा गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस में वर्णित है? तो भाग 3 में, यानी कहा जाए भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ लिखा गया है भारत के संविधान का भाग 3 जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। याद रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यानी भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, फिर खाली स्थान दिया गया, आपको पूर्ण करना है। मानव की प्रकृति एवं प्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक एवं प्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 24, कहा जाए कुल कितने अनुच्छेदों में? 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ की बात कर रहा है तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है ये 7 थी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान की बात करेगा तो 6 आंसर हो जाएगा। अगर प्रारंभ में या पहले पूछेगा तो 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा है मौलिक अधिकार, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यह आपको बताना है। याद रखना मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में, कहा जाए भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों का लागू करने का दायित्व जो है किसके पास है, यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र बता रही है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कौन कर सकता है, यह आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोच समझ कर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या पूछा जा रहा है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है किसे प्रदान किया जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रही है सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, यह आपको बताना है। याद रखना मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को फिर आगे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्दिष्ट कोई से कोई सही नहीं है। जो ऊपर निर्दिष्ट है कुछ भी सही नहीं है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए मौलिक अधिकार जो है निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र जो भी भाई बहन बता रही है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है ये कौन है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 आपके सामने है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है कौन दे सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र क्वेश्चन जो है हम फास्ट करा रहे हैं, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पे आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है किसको है? क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी कहा जाए तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। निलंबित करने वाली सत्ता जो है ये कौन है? राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, कोड दिया गया है, सोच समझ कर बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। कोड पर विचार करके बताइए कि कौन सा कोड जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। यह लिखा गया है क्या यह राजकृत के विरोध की एक गारंटी है मौलिक अधिकार? हाँ, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा क्या लिखा गया है? यह संविधान के भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आता है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है मित्र। ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक न्याय नहीं होता, ये गलत लग रहा है। यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। भांति नहीं है कि कर रहा है, जबकि है तो ये भी नहीं होगा, यानी कहा जाए पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ये में दिया गया है, तो ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? सी। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 26 का जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुच्छेद 14 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? सीधा सा कह रहा है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन किन अनुच्छेदों में है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14, 15, 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। विधि के समान समानता का अधिकार जो है ये कौन सा अधिकार कहलाता है, यह आपको बताना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक अधिकार। विधि की समान समानता का अधिकार जो है नागरिक अधिकार है। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 29 का जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ऊपर बातें घुमाकर इसमें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए कौन क्या सुनिश्चित करता है, यह आपको बताना है। तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता बिल्कुल सही लिखा गया है। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 से क्या लिखा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस रूप से जाना जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कहा जाए तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा जा रहा है? बताइएगा धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार बिल्कुल सही है। 14 से 18 तक जो ये वर्णित है समानता का अधिकार, तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, क्वेश्चन 35 है। तो सभी को पता है कि 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार हो जाएगा, बाकी 19 जो है ये अलग है, तो यही भिन्न है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं क्या संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द फिर लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना और बी कहा जाए ए बी सी तीनों सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी कहा जाए
तो इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़ते हैं मित्र। भारतीय संविधान में किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 16 को, तो राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चेन्नई राज बनाम चंपकर देराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में समाचार पत्र का स्वातंत्र्य है, किसमें है यह आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क में विशेष रूप से उपबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है मित्र, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करती है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अनुच्छेद 1 के का में, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 आपके सामने आ चुका है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं या प्रत्याभूत हैं, यह आपको बताना है। याद रखना 6 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो याद रखना 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं जो है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है निम्नलिखित में से किसमें संरक्षण प्रदान करता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायक दोनों के विरुद्ध, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना अनुच्छेद 19, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रही है ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 है, आंसर बताना है निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? बताइएगा इस मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि निम्नलिखित नागरिकों स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो याद रखना भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में अधिकार में निहित है, यह आपको बताना है। याद रखना 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अधिकार में निहित है, भाषण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन से इसमें लिखा गया है जो मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपको बताना है। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़ताल पर जाना जो है
ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यह आपको बताना है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। लिखा गया है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। पढ़कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लिखा गया, उसके वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है, क्योंकि जो नहीं गाना चाहता वो नहीं गाए, यानी वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। और दूसरा क्या है, उससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कहा जाए ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 50 आपके सामने है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, और कहा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भाषण भ्रमण की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ कह रहा है पहला ही लग रहा है भाषण एवं विभक्ति की आबादित स्वतंत्रता, ये गलत लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, अनुच्छेद 23, 24 में ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह आपको बताना है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो याद रखना है, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी कारखाने में या संकटमय स्थानों में काम करना नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 56, आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। सबसे यानी कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास कितने घंटों के अंदर जो है ये उपस्थित करना होगा। तो याद रखना 24 घंटों के अंदर। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक
ही अपराध के लिए बार बार यानी एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि अगर किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए 2-3 बार दंडित नहीं किया जाएगा, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ 20 अनुच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जैसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जाने का अधिकार, बिल्कुल सही है। अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी का अधिकार प्राप्त होगा एक बंदी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है मित्र, यह आपको बताना है। सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करें। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 30 तक है। यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का प्रबंध है। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है, बिल्कुल सही बता रही हो। नेक्स्ट आपके सामने, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। धर्म प्रचार करने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता में, बिल्कुल सही है। सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों पर लोग धर्म के परिवर्तन करने का अधिकार, धार्मिक निकायों पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये जो कराने का अधिकार दिया गया है ये गलत है मित्र। यानी कहा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 63 आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यानी कह रहा है संविधान के किन अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सिख लोग जो है कृपण रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, कुछ संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य के किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, यानी तीनों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या पूछा जा रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 तक। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना तथा संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 30, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 69 है।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है, यह आपको बताना है। 70 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित या कहा जाए निलंबित कर दिया जाता है, और सेना सदस्यों के संबंध में भी निलंबित कर दिया जाता है। जब सैनिक विधि लागू हो जाती है तब भी सैन्य कहा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये निलंबित कर दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ऑप्शन क्या है? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है कौन सा, इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो समावेश या कहा जाए रेट, तो समादेश या कहा जाए रेट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेवियर्स कॉमर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमियर कॉपर्स। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 आ चुका है। बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कहा जाए, क्या पूछ रहा है यहाँ? विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं राज्य के उच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। यानी यह बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ई वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा जा रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, फिर खाली स्थान दिया गया है, मतलब क्या है यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये जारी की जाती है, यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा है परमादेश निम्न में से कौन सा है, यह आपको बताना है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 79 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। हैमियर कॉपर्स बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हमें आदेश देते हैं? किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हमें आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, परमादेश। परमादेश इस याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 है। सोच समझ आंसर देने की कोशिश करें मित्र। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? निम्नांकित समादेशों में से कौन सा समादेश है जो किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या पूछा जा रहा है? व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। क्या कहते हैं यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमादेश बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था पर आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? वह रिट क्या है जो सर्वोच्च न्यायालय और कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, तो क्या कहलाती है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। जो भी मित्र बता रहे परमादेश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो किसी कर्तव्य सीमा में आता है? यानी कहा जाए उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसका उन्हें पूरा करना चाहिए, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, तो क्या कहलाता है? उस रिट का नाम बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 84 तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं प्रमादेश बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जहाँ आदेश की बात होगी वहाँ परमादेश तो जाहिर सी बात है कि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 85 है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यह किस याचिका में किया जाता है यह आपको बताना है। क्वेश्चन 85 है, सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेडेमस बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन 86 है, जारी किए जाते हैं। फिलहाल ये दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इन दोनों में बताना है कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है, कुछ ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। उत्प्रेषण निम्नलिखित किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो यहाँ लिखा गया है अधिकारिता के अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। हाँ, ये तो बहुत सही लिखा गया है ऊपर ही। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को अतिक्रमण होने पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्या लिखा गया है, अभिलेख में प्रत्यक्षा प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ये तो तीनों सही हैं, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी मित्र ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? बताइएगा वह कौन सी याचिका या रिट है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना अधिकार परीक्षा, यानी बात करें ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88 आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, अब आपको आगे बताना है कि कौन सा जो लिखा गया है वाक्य कौन सा परफेक्ट है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपको बताना है। याद रखना संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है की बात कर रहा है, तो याद रखना अभी आपने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकार संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तभी मूल अधिकारों की संख्या जो है ये 6 बची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार जो है ये क्या है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तो अब जो है ये मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है मित्र ये मौलिक अधिकार ना हो करके ये कानूनी अधिकार हो गया है। कब से, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। देखो मित्र एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो टॉपिक आता है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते थे इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन जो है फास्ट करा रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। सभी क्वेश्चन जो है अच्छे ढंग से यहाँ दिए गए हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित पूरे क्वेश्चन आ गए। तो मैं ऊपर एक्सप्लेनेशन करने वाली थी लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम उसे अच्छे से कर लेंगे, तो यही काफ़ी रहेगा। तो क्या पूछा जा रहा था कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार के सामान्य वैधानिक अधिकार जो है ये बना दिया गया, कौन से अधिकार को। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी आपने बताया कि संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार बन चुका है। ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र हम आपको बताना चाहेंगे, आप अगर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए आ चुकी है, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध भी होगी, आपके रेलवे एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। इस ई बुक में जीके, साइंस और गणित अच्छे ढंग से समझाया गया है, पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी आपके रेलवे एग्जाम में। तो आप
इस रामबाण ई बुक को लेना चाहते हैं तो अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है। अगर लेना चाहते हो मित्र तो ये नंबर दिया गया है 89 48 66 76 52, इस पर मैसेज कर लेना और इस ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और आपको ये ई बुक मात्र 39 रुपये में 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 97 है। क्या पूछा जा रहा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जब हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार बनाया गया तो किस अनुच्छेद में रखा गया, यह आपको बताना है। याद रखना अनुच्छेद 300 के काम में, यानी कहा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो अभी आपने बताया संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आ चुका है। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार जो एक ऐसा अधिकार होता है तो ये एक नागरिक अधिकार है। मत देने का अधिकार जो है ये एक नागरिक अधिकार है। बात करें मित्र ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 100 है। सोच समझ कर बताइएगा और कोड को सम्मिलित कर बताइए कि कौन सा आंसर है जो बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, समता का अधिकार जो है ये किसमें है, तो याद रखना समता का अधिकार जो है 14 से 18, ये तो सभी को पता है कि समता का अधिकार जो है ये 14 से 18 तक का है। उसके बाद में क्या, वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 में है, बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किसमें है, अनुच्छेद 25 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है या हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहले मैंने पहला कहा, चौथा कहा, दूसरा और तीसरा। 14 23 यानी पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना हड़ताल करने की आज़ादी जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार दिया। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है ये केशवानंद भारतीवाद ने दिया था। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक कैसा अधिकार है, यह आपको बताना है। तो आपने बताया कि विधि का अधिकार है, यह वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तीनों बात एक ही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, यह आपको बताना है। याद रखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार जो है ये क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही है बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। समता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना अनुच्छेद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं
यहाँ सॉरी मित्र 14 से 18 दिया गया है ना, तो 14 से 18 में तीनों आ जाएंगे। समता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है 14 से 18 दिया गया है, तो 14 14 15 और 16 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार ना होकर के विधिक या वैधानिक या कहा जाए कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषेध करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? याद रखना, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। कौन सी रिट होती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था है। 17-18 में किसकी व्यवस्था दी गई है? तो सामाजिक समता की। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है ये किसने कहा था कि नहीं किया जा सकता, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113। तो याद रखना, गोलकनाथ मामला जो ये कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो एक कानूनी अधिकार हो चुका है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जो है किस राज्य में लागू नहीं है, फिलहाल लागू है। इस क्वेश्चन के तौर पर देखा जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद है। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसी बंदी को या कहा जाए कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार से संबंधित 118 क्वेश्चन दिया गया था, मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मित्र, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 12वां टॉपिक है। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम कवर करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है भाई, वह क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, यह आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ग्रहण किया गया है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है?
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। तो याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनुच्छेद किस में है तो 36 से 51। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत यानी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा जा रहा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दिए उत्तर दिनांकित चेक कहा है। किसने कहा है यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा जा रहा है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये क्या हैं। तो ये वाद्य योग्य नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग बन चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य है या वाद्य योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद्य योग्य नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है यह आपको बताना है। तो याद रखना मूल अधिकार जो है ये वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है।
तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक दूसरे के पूरक हैं, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित हैं। तो याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन हो सकता है, यानी नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा कुछ का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें निहित है यह आपको बताना है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के सुनिश्चित किया गया है, किस अधिकार में यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का ये अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं हमारे डी बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया। तो अभी आपने ऊपर बताया कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई। क्वेश्चन नंबर 22, याद रखना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है, क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति सिद्धांत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, याद रखना वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। याद रखना कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये जो है यह मौलिक अधिकार में तो शामिल है, मूल अधिकार में नहीं है। सॉरी मित्र, मूल अधिकार में नहीं है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो राइट आंसर क्या होगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, तो याद रखना ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वशासन से प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 29 है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व
किसके लिए है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो है ये किसके लिए है, तो याद रखना राज्य के लिए है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, 14 वर्ष बिल्कुल सही होगा। 31 का जो भी मित्र बता रहे हैं कि 14 वर्ष बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूलभूत अधिकार जो है ये परिवर्तनीय है। मूल अधिकार जो है मित्र ये परिवर्तनीय है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये परिवर्तनीय नहीं है, यही एक भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, बताइएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना अनुच्छेद 39 के ये में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 44 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका राइट आंसर बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि अनुच्छेद 50 में बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 46 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 41 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसे सम्मिलित कर बताना है क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 40 अभी आपने बताया कि यह ग्राम पंचायतों के गठन से है। 41 जो है ये कार्य करने के अधिकार को बताता है, बिल्कुल सही है। और इसमें अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का गठन, तो ये कहा जाए तो मित्र सभी सम्मिलित ही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी बात करें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो याद रखना नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल है, तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये तो नीति निर्देशक तत्वों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों के से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध जो है ये शामिल है। यानी कहा जाए तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44, इधर है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, इसमें भी बताना है। कोड दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कोड सही है। सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये कहा गया है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को प्रभावित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों को कहा जाए प्रभाषित जो है ये नहीं किया गया है, बिल्कुल गलत कह रहा है, नहीं किया गया है की बात कर रहा है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, तो कहा जाए तो नहीं किया गया है, इसमें तो नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, सूचना का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान कहा जाए 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया है? नहीं गया है की बात कर रहा है। 46 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ लिखा गया है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है, बाकी तीनों जो है जोड़े गए हैं, यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 आपके सामने आ चुका है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? कहा जाए मित्र तो किसमें पाया जाता है? दोनों दिया गया, हाँ तो दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में। तो मुझे लगा नहीं दिया गया है, लेकिन ए और सी दोनों दिए गए हैं, तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है। गांधीवादी सिद्धांत के बारे में सोच समझकर बताना है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। यहाँ क्या कह रहा है? गांधीवाद सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबिंबित करता है, तो उसमें मित्र बात करें तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से संबंधित। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, यह आपको बताना है। याद रखना, धारा 47। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यह आ चुका है मूल कर्तव्य। इसके आंसर जो है ये यहाँ दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ इस सीरीज कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये मूल कर्तव्य है।